अपनी लाइफ पर ध्यान दो कि मेरी लाइफ में अब ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिससे मैं परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं हो पा रहा हूँ। जब आप ऐसे अपने आप को लोगे सारी चीजें भूल कर, तो परमेश्वर आपको एक एक गलतियों से दूर करता चला जाएगा, एक एक चीजें आप में नया करता चला जाएगा। परमेश्वर एक नया मन देता है ताकि आप चेंज होते चले जाओ, और डे बाय डे आप चेंज होगे तो एक दिन ऐसा आएगा परफेक्ट चलने लग जाओगे, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। इसीलिए जितने भी परमेश्वर में चल रहे हैं या परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है कि वो परमेश्वर की ओर ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर कुछ कर रहा है, उसे करने दे। तो आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, सबके पास अगर बाइबल है तो बाइबल ले ले, अगर नहीं है तो प्लीज इस वचन और मानने से ही परमेश्वर की आशीषों को आप ले सकते हो। केवल सुनने से नहीं सब कुछ होगा, अगर आप परमेश्वर के वचन को माने, यदि सुन के माने, तो आप परमेश्वर के उस आशीषों को ले सकते हो जो परमेश्वर आज सबको देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल लीजिए, अगर बाइबल नहीं है आपके पास तो आप स्क्रीन पर राज्य धर्म की अगर हम खोज करें तो कैसे करें, हम परमेश्वर को किस तरह पा सकते हैं, परमेश्वर की खोज करके परमेश्वर को कैसे, परमेश्वर की आज हम बात करेंगे कि हम परमेश्वर की हजूरी को कैसे ले सकते हैं अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की खोज को हम कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर तक हम पहुंच कैसे सकते हैं, वो रास्ता क्या है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर की आशीषों को लेने से पहले हमें परमेश्वर तक पहुंचना पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करनी पड़ेगी। तो आज मैं आप सभी को इस वचन के जरिए बताऊंगी कि परमेश्वर की खोज हमने कैसे करनी है, और परमेश्वर की खोज करते करते हमें किस चीजों का ध्यान रखना है, तो हम परमेश्वर को बहुत जल्दी पा सकते हैं। इस वचन से आप अगर ध्यान से सुने तो आपको भेद पता लगेंगे कि परमेश्वर तक जल्द से जल्द पहुंचने का क्या तरीका है। बहुत से विश्वासी इस चीज को नहीं जान पाते हैं, इसलिए वो अपनी ब्लेसिंग में लेट हो जाते हैं, अपनी बुलाहट में टाइम लगाते हैं, जबकि परमेश्वर कभी भी टाइम नहीं लेता। परमेश्वर इंतजार करता है कि आप कब सिद्ध होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर की बुलाहट में आप कैसे चलोगे और कैसे सिद्ध बनते चले जाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मत्ती खोल लीजिए, मत्ती 6:33 आप स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर क्या देखिए, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं सबसे पहले तू मेरे राज्य धर्म की खोज कर, तो दुनियावी की जितनी वस्तु है इस दुनिया में वो सब तेरे पीछे पड़कर मिलेंगी। यानी आज आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आज आपको परमेश्वर के पीछे भागने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो दुनियावी जो चीजें हैं वो सब आपके पीछे भागेंगी। पर सवाल ये आता है कि धर्म राज्य की खोज कैसे करें, ये क्या है। इस चीज को बहुत मसीह लोग नहीं जान पाते कि धर्म राज्य है क्या, समझ नहीं पाते, कई बार पीछे हट जाते हैं इस चीज को ना समझने की वजह से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप परमेश्वर की खोज को कैसे कर सकते हो। इसी पे मैं आपको एक और वचन बताऊंगी जिससे आपको समझ आएगा कि राज्य धर्म है क्या। 33 अध्याय हम पढ़ेंगे, आप स्क्रीन पर देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा, तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। देखिए परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर का कहने का ये मतलब है कि पहले मैं तुमको शुद्ध करूंगा, तुमको जो तुम्हारे अंदर जितनी सारी बुराइयां हैं पहले मैं उसको सबको धीरे धीरे दूर करूंगा, फिर तुम्हें हर एक चीज दुनियावी चीजों को पहले मैं दूंगा। उससे पहले आप नहीं पा सकते परमेश्वर से। अगर आप परमेश्वर में आ गए हो, होली स्पिरिट आपने पा लिया है, तो पवित्र आत्मा एक सहायक है आपके लिए कि वो आपको उस जगह उस शुद्धता में ले जाएगा जो परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं आपको शुद्ध करूंगा। परमेश्वर ने आपको शुद्ध करना है, इसलिए होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा, आपको गाइड करेगा कि ये नहीं करना वो नहीं करना। जैसे जैसे आप होली स्पिरिट की बातें मानते जाएंगे आप शुद्ध होते चले जाएंगे। जब आप पूरी तरह परफेक्ट हो जाएंगे तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तब तुम्हारे नगर को बसाऊंगा। उससे पहले परमेश्वर आपको ब्लेसिंग नहीं देगा, क्योंकि बहुत लोग मसीह है कि पूरी तरह परमेश्वर में आ जाते हैं, पूरी तरह परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलने लग जाते हैं और उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आने लग जाती है। तो उनका कई बार ये सवाल होता है, परमेश्वर कब तक मैं सहूंगा, कब तक ऐसा करता रहूंगा, कब तक मेरी परीक्षाएं, कब तक क्या है, कब मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, कब मेरी जिंदगी में वो चीज मिलेगी जिसके लिए मैं तेरे पास आया था। ये जो जिसके लिए मैं आया था वो और बिगड़ गई है और आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी हो गई है कि आपके पास अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। और आपके मन में यही सवाल होता है कि परमेश्वर कब मुझे ये सब मिलेगा। तो ये सवाल आपका जवाब ये वचन है कि आपको इस वचन से परमेश्वर आपको जवाब दे रहे हैं कि मैं कब तक तेरी परीक्षा करूंगा, जब तक तू शुद्ध ना हो जाए। अगर आपको अपनी ब्लेसिंग लेनी है, अपनी बुलाहट में खड़े होना है, परमेश्वर के कामों को करना है, तो आप जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को बात का ध्यान रखिए कि जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, आपके बीच में मन में आप बुलाहट में चलते हुए आपके बीच में अगर आपके मन में अगर ये बातें आ रही हैं कि कब तक कैसे ये चाहिए वो चाहिए, तो इन सब चीजों की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अभी आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप परेशान रहोगे तो आप अपने आप को उतना ही लेट करोगे। आप अगर मन में सोचते रहोगे कब मिल जाए कब मिल जाए, आप प्रेयर कर रहे हो, पर जो परमेश्वर करना चाह रहा है परमेश्वर को करने दो, क्योंकि परमेश्वर अभी आपको शुद्ध कर रहा है। जब परमेश्वर आपको शुद्ध कर देंगे उसके बाद परमेश्वर आपके नगरों को बसाएंगे, फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग देंगे, फिर आपके घर बनाए जाएंगे, फिर आपकी बरकत आएगी, सब कुछ उसके बाद आपकी जिंदगी में शुरू होगा। पर अगर आप परमेश्वर को काम नहीं करने दे रहे हो, आप परमेश्वर को बार बार इस चीज के लिए
प्रेयर कर रहे हो मुझे ये चाहिए परमेश्वर, मुझे ये चाहिए, परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है, वो उस हिसाब से देगा कि आपको घटी नहीं आएगी। पर फिर भी परमेश्वर बहुत सी चीजें आपकी जिंदगियों में रोक के रखता है। वो इसलिए रोक कर रखता है ताकि आप पहले शुद्ध हो जाओ। जब वो आपको पूरी तरह शुद्ध कर देगा तब परमेश्वर आपको वहां पर खड़ा करेगा जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें कनान देश में हटाओ। परमेश्वर हमें वहां लेके जाना चाहता है, पर परमेश्वर हमें तब लेके जाएगा जब हम परमेश्वर को अपना पूरा काम करने देंगे। आपको वो शुद्ध कर रहा है, डे बाय डे आप चेंज हो रहे हो, डे बाय डे आपके नेचर में चेंजेस आ रही हैं, आप बढ़ते जा रहे हो परमेश्वर में, आप अपने नेचर में देख रहे हो इंप्रूवमेंट हो रही है, आप अपने स्वभाव में बदलते जा रहे हो। तो ये प्रूफ है कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है और उसे करने दो। किसी चीज की चिंता परमेश्वर पर मत डालो, परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे। परमेश्वर को पूरा ध्यान है कि परमेश्वर ने आपको क्या देना है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है तो परमेश्वर ने आपको देने के लिए बुलाया है। पर वो कब देगा परमेश्वर? जब उसकी नजर में आप पूरे सिद्ध हो जाओगे तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग अपने आप आ जाएंगी, आपको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर यदि आप अभी शुद्ध नहीं हो पा रहे हो और फिर परमेश्वर से मांग रहे हो तो परमेश्वर अभी नहीं देंगे। इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर तब आपको देगा जब आप शुद्ध हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब मैं इसे दूं, जब मैं इसे खड़ा करूं तो दुनिया दिखे कि ये परमेश्वर की बनाई हुई इंसान है। परमेश्वर ने इसे कैसे बना दिया, परमेश्वर ने इसे देखो कैसे बदल दिया, ऊपर से नीचे तक इसके नेचर से सब कुछ चेंजेस परमेश्वर ने बदल दिया। क्योंकि परमेश्वर कभी गलत प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करता। अगर परमेश्वर अगर आपको खड़ा करना चाहता है तो परमेश्वर अपने ही स्वरूप में आपको खड़ा कर देगा, अपने ही नेचर, अपने ही स्वभाव में सारे पापों से अलग करके आपको खड़ा करेगा, ताकि दुनिया देखे कि ये इंसान ऐसा था या ऐसे बुराइयों में चलने वाला था, ये आज कैसा है। ईश्वर आपको इस तरह से बढ़ाना चाहता है ताकि कोई भी परमेश्वर की बनाई हुई चीजों पर उंगली ना उठा पाए और उसे लगे परमेश्वर सच में सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वो पूरी तरह इंसान को बदल देता है, उसकी हर एक गलत चीजों से उसको दूर कर देता है। आइए हम एक नेक्स्ट वचन और पढ़ते हैं, इसमें आपको पता लगेगा परमेश्वर क्या चाहता है। आप ये हेजकल निकाल लीजिए और उसकी मैं पढ़ूंगी 25 से लेके 28 तक। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखिए परमेश्वर क्या कह रहे, परमेश्वर कह रहे सबसे पहले मैं शुद्ध जल तुम पर छिड़कूंगा। जब आप परमेश्वर में पूरी तरह आ जाओगे, पवित्र आत्मा पा जाओगे, तो पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, ये नहीं करना वो नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको बुराई से बचाएगा, आपको डे बाय डे चेंज करेगा, डे बाय डे आपको गाइड करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक सहायक है। परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर के गुणों को वो प्रकट करता है, इसलिए पवित्र आत्मा की बात मानते जाओ और सिद्ध होते चले जाओ। इस तरह आप परमेश्वर में जब सिद्ध हो जाओगे तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को रिलीज कर देता है, क्योंकि परमेश्वर यही इंतजार करता है कि कब मेरा बच्चा शुद्ध होगा, कब मैं उसको सब कुछ दे दूंगा। क्योंकि आपको पता हो तो जितना आप मांगने के लिए उतावली करते हो परमेश्वर से, परमेश्वर उससे ज्यादा उतावली करता है कि मैं अपने बेटे या बेटी को वो चीज दूं जिसके लिए प्रेयर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर तब तक रुका है जब तक आप परमेश्वर की बातों को मानकर शुद्ध नहीं हो जाते। इसीलिए अगर आप मसीह में चल रहे हो, अपने दुखों से पीछे हटकर थोड़ा अपनी लाइफ पर ध्यान दो कि मेरी लाइफ में अब ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिससे मैं परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं हो पा रहा हूं। जब आप ऐसे अपने आप को लोगे सारी चीजें भूल कर, तो परमेश्वर आपको एक एक गलतियों से दूर करता चला जाएगा, एक एक चीजें आप में नया करता चला जाएगा। परमेश्वर एक नया मन देता है ताकि आप चेंज होते चले जाओ, और डे बाय डे आप चेंज होगे तो एक दिन ऐसा आएगा परफेक्ट चलने लग जाओगे, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। इसीलिए जितने भी परमेश्वर में चल रहे हैं या परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है कि वो परमेश्वर की ओर ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर कुछ कर रहा है उसे करने दे। यदि आप उदास रहेंगे, अपनी चीजों को लेकर, अपनी तकलीफों को लेकर उदास रहेंगे, या किसी लड़ाई झगड़ों से उदास रहेंगे, जिंदगी में ये दुख और मुसीबत क्यों है, अगर आप इसके बारे में सोचते रहोगे तो शैतान अपना काम करता चला जाएगा, और जो परमेश्वर करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर यही देखेगा कि कब आप शुद्ध हो, कब वो आपको देगा। आप ये मानिए, आप जितना लेट करोगे परमेश्वर की ब्लेसिंग आपसे उतना ही दूर है। यदि आप सब कुछ भूलकर परमेश्वर की बातों पर फोकस कर रहे हो कि आज मैंने ये नेचर अपना हटाना है, ये गलत मेरे अंदर दिख रहा है, इसको मैंने दूर करना है, ऐसे ऐसे आप एक एक दिन अपनी जिंदगी की स्टडी करोगे। पूरे दिन में जब आप जाते हो तो आपको रात को बैठना है प्रेयर में और पवित्र आत्मा से कहना है, परमेश्वर मेरी गलती आज पूरे दिन में कहाँ हुई है मुझे बता। कई बार हमें नहीं पता लगता, हम गलतियां कर देते हैं, इसलिए आपने होली स्पिरिट से पूछना है, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा, बेटा या बेटी यहाँ पर तेरी यहाँ पर ये गलती है। फिर आप उस गलती को लेकर परमेश्वर से माफी मांगेंगे और ग्रेस मांगेंगे, तब परमेश्वर वो गलती आपसे मिटाएगा। आप ऐसे ही डे बाय डे करते रहेंगे। आप एक दिन पूरी तरह जब शुद्ध हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको अपनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं अपने बेटे और बेटी को ये सब दूं, पर परमेश्वर तब तक नहीं देगा जब तक आप शुद्ध नहीं होते। इसलिए कई मसीह को
आप देखोगे कई अपने बुलाहट में चलते हैं, कई 1 साल में 1.5 साल में ही पास्टर बन जाते हैं और अपनी सेवकाई शुरू करते हैं, बेस्ट सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के कामों को शुरू कर देते हैं। और कईयों को 5 साल लग जाता है, कईयों को 10 साल लग जाते हैं, कईयों को 20 साल लगता है। वो यहीं पर फर्क आ जाता है, क्योंकि जब आप अपनी शुद्धता में लेट करोगे तो परमेश्वर भी उतना ही लेट अपनी ब्लेसिंग करेगा। जैसे जैसे आप परमेश्वर की बातों को मानना शुरू कर दोगे, इधर उधर ध्यानों को हटाकर, आप उतनी ही जल्दी अपने बुलाहट में खड़े हो जाओगे। और आप जितना लेट करोगे, अगर आप पाप में गिर गए हो तो आप 6 महीने नहीं उठ पा रहे हो, तो इसमें परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जब आप उठोगे आपको वो फिर बनाने लग जाएगा। ये आप पर डिपेंड है कि आपने 6 महीने बाद उठना है कि 1 दिन के बाद ही उठ जाना है। ठोकर खाने के बाद गिरे मत रहो, तुरंत उस पर उठो और तुरंत आगे की तरफ बढ़ो। ये नहीं कि आप 6 महीने साल साल उस पाप में पड़े हैं। इसमें आप अपने बुलाहट पर लेट होते चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। ये आप देखो कि कितना टाइम आप लगाओगे परमेश्वर में बढ़ने के लिए। परमेश्वर बहुत जल्दी करता है देने के लिए, पर हम उसको लेट करते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा जो होती है वो हम पर निर्भर करती है कि हमने कितनी देर इस परीक्षा को आगे रखना है। ये बहुत गहरी बात है बाइबल की, कि जो परीक्षा होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है, पर ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कितनी देर उस परीक्षा को लेनी है। ये बहुत से मसीह को नहीं पता चलता, कि कईयों को लगता है 2-3 साल परीक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी परीक्षा तब तक चलती रहेगी जब तक आप शुद्ध नहीं होते। यदि आप अपनी लाइफ में जल्दी करोगे हर एक चीज, अच्छी चीजों को पाने के लिए, अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन को मानने के लिए यदि आप जल्दी करते हो, तो आपकी परीक्षा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर वेट करता है कि कब आप परफेक्ट हो जाओगे। जब आप परफेक्ट हो जाओगे, ब्लेसिंग आप पर रिलीज कर दी जाएगी। इसलिए किसी विश्वासी पर कोई ठहराया नहीं गया है कि इस इंसान को 2 साल की परीक्षा है, या इस इंसान को 3 साल की, या इसको 6 महीने की, या इसको 1 साल की। ऐसा आपने सुना होगा, कोई 6 महीने में परमेश्वर में बढ़कर परमेश्वर के कामों को कर रहा है, और कोई 5 साल के बाद बढ़कर कामों में कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने ठहराया आपके लिए कि आप 5 साल तक परमेश्वर की परीक्षा में रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम लेना है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में। जितना टाइम आप लोगे, आपकी परीक्षा उतनी देर तक होती रहेगी। पर जब आप फैसला करते हो अब नहीं, अब मैं परमेश्वर की हर एक बातों को मानूंगा, फिर आप देखोगे आपको बहुत थोड़ा समय लगेगा इस परीक्षा में निकलने से। और जब आप परीक्षा में निकल जाओगे, आप शुद्ध हो जाओगे, तो आप परीक्षा से निकल जाओगे और परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग आपको देने लग जाएगा। एक वचन में और पढ़ूंगी आप लोगों के सामने, तो आप प्लीज स्क्रीन पर देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। वाचा का चिन्ह और खतना। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तुझे वंश दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। पर यहाँ पर इतना साल हो गया, तो परमेश्वर ने 99वें साल में अब्राहम को फिर से दर्शन दिया। तो जब दर्शन दिया तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब है कि अब्राहम सिद्ध नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसे वंश अभी तक नहीं दिया था, क्योंकि अभी तू सिद्ध नहीं है, इसलिए तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। यानी वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया था, इसलिए उसकी इतना टाइम लगा परमेश्वर में परीक्षाओं को निकालते हुए। परमेश्वर ने कोई ठहराया नहीं था अब्राहम को कि मैं तेरी परीक्षा 100 साल लूंगा या तेरी परीक्षा तू इतने साल देगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्क बस यही बात थी कि परमेश्वर ने कहा तू सिद्ध होता जा। जब तक आप सिद्ध नहीं होंगे, आपकी परीक्षा कंटिन्यू चलती जाएगी। जिस दिन आप ने ठान लिया कि नहीं, मैंने परमेश्वर के आशीषों को लेना है, या मैंने अपने बुलाहट में जल्दी खड़े होना है, मुझे ये परीक्षा ज्यादा दिन तक नहीं चाहिए, तो आप सीरियस रहोगे परमेश्वर के लिए। जब आप परमेश्वर के लिए सीरियस रहोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाओगे, जितनी मर्जी मुसीबत या मुश्किल आती रहे, फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जब आप मानते जाओगे, तो आप देखोगे बहुत थोड़ा सा समय रहेगा आपकी परीक्षा का, उसके बाद आप उसमें निकल जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने नहीं ठहराया कि मैं कुछ ज्यादा दिन के लिए परीक्षा लूंगा, नहीं, परमेश्वर ने साफ कहा है कि मैं पहले तुझको शुद्ध करूंगा, जब तू शुद्ध हो जाएगा तब मैं तेरे नगर को बसाऊंगा। यानी डिपेंड करता है शुद्धता पे। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, तब परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। उससे पहले परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को नहीं देगा। आप प्रार्थना करिए, रोइए, कुछ भी, जब तक परमेश्वर आपको परफेक्ट नहीं करता, आपकी जिंदगी में परीक्षा खत्म नहीं होगी। इसीलिए ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं परमेश्वर में, और वो सोच रहे हैं कि कब मुझे मिलेगी मेरी ब्लेसिंग। तो परमेश्वर बताना चाहता है, मैं तेरी ब्लेसिंग बहुत जल्द तुझे देने वाला हूं, बहुत जल्द। पर तू बहुत जल्द कोशिश कर मेरे पास आने की, ताकि मैं तुझे दे पाऊं। क्योंकि जितना तू उतावला है इस चीज को लेने के लिए, उससे ज्यादा कहीं मैं उतावला हूं कि मैं तुझे वो चीज दूं। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं आज आप लोगों से। तो प्लीज इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे और वो अपनी परीक्षा से पीछे ना हटें, और वो परीक्षा में खड़े रहें, और उनको पता लगे परीक्षा का सही मतलब क्या है। परीक्षा से परमेश्वर आपको बाकी चीजों के लिए नुकसान नहीं देना चाहता। परीक्षा से वो परमेश्वर आपको परफेक्ट इंसान बनाना चाहता है। आप नम्र बनेंगे, आप नम्र बन जाएंगे, आपको बात करने की सेंस हो जाएगी, आप गलत बोलना छोड़ देंगे, आप हर एक चीजों को, तकलीफों को देख चुके होंगे, आपको पता है ये चीज मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूं। ऐसे ऐसे आप डे बाय डे सिद्ध होते चले जाएंगे, फिर परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। आप सभी को जय मसीह की। ये वचन आप अपने दिल में ग्रहण करें, ताकि आप परमेश्वर तक बहुत जल्द पहुंच सके। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो
और यदि ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और यदि कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताऊं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो पहुंचती रहे और आप परमेश्वर के भेदों को जान सके, परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर आज हमारे लिए क्या क्या करना चाहता है। तो थैंक यू सो मच, आप सबने इस वचन को सुना।